अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि 35 इस्तीफे कबूल करने के बाद इंपोर्टेड हुकूमत को कितना बड़ा झटका लगा है और कप्तान ने क्या बड़ा सरप्राइज दिया है। चौधरी परवेज इलाही और पीटीआई के दरमियान क्या चल रहा है। चौधरी साहब ऐसा कौन सा मुतालबा कर रहे हैं जिस वजह से पीटीआई के अंदर हलचल मची हुई है। लेकिन सबसे पहले जी 35 इस्तीफे कबूल किए गए। एक इंतहाई नीच, एक इंतहाई गिरी हुई, एक इंतहाई सस्ती भोंडी गैर आईनी हरकत की गई और थूक कर चाटा गया। यानी कल तक ये लोग कहते थे एक एक बंदा आए, इस्तीफा आके कन्फर्म करे, हाथ से लिख कर दे, तब हम कबूल करेंगे, यही आइन है, यही कानून है, ये सारी बातें करते थे। लेकिन आज 35 इस्तीफे कबूल करके फिर जिस तरह से बड़कियां लगाई गई, यानी वो शख्स जो कल तक मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था टीवी पर बैठ के और कह रहा था इस चीचक ज़दा जमहूरियत से मेरा यकीन उठ गया है, एस्टैब्लिशमेंट की बेजा मुदाखलत है, गैर आईनी फैसले हैं, अदालतों की मुदाखलत है, फिर अशराफिया और खानदानों के गिर्द घूमती हुई पॉलिटिक्स है। वो शख्स कह रहा है पास कर या बर्दाश्त कर, बहुत इंतजार किया आपका, कहते बहुत इंतजार किया आपका और अब हमने आपको बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। मैं ख्वाजा साद रफीक की बात कर रहा हूं। ख्वाजा ने एक और ट्वीट किया। ख्वाजा साहब कहते हैं इमरान साहब को 35 पंक्चर का नारा तो अच्छे से याद होगा, फिलहाल पंचर लगाएं, जिमनी इलेक्शन लड़ना ना भूलना, अगले मोड़ पर फिर मिलेंगे। यानी इतनी सस्ती और शोधी हरकत, इतनी शोधी हरकत कि कहते थे कि एक एक आए लिखे फिर हम कबूल करेंगे वरना गैर आईनी होगा। एक गैर आईनी काम करके तो फिर इस तरह की शोधी बातें कर रहे हैं। और ये सारी शोधी बातें और ये सारा खेल किस तरह से उल्टा इनको पड़ने जा रहा है अभी वो मैंने आपको बताना। लेकिन अभी इनकी जरा वो बड़के, वो सरप्राइज, वो इस तरह की जरा वो इनके छोटे छोटे सरप्राइज होते हैं, जरा देखें। हिना परवेज भट्ट ने कहा नियाजी साहब इसे कहते हैं असल सरप्राइज, यानी ये है असल सरप्राइज। ये कौन सा सरप्राइज है जी? वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, हम इस सिस्टम का हिस्सा नहीं रहना चाहते। उन्होंने तो अपनी असेंबलियां तोड़ दी हैं, फिर आप ये किस सरप्राइज की बात करते हैं? अच्छा जी, फिर जनाब उन्होंने लिखा कि ये है असल सरप्राइज। और फिर जनाब अताउल्लाह तारड़ ने भी ट्वीट कर दिया कि ये हमने बड़ा सरप्राइज दिया है। सरप्राइज कैसा लगा? हम वापस आ रहे हैं मुशावरत करने के बाद, ये लो कर लो मुशावरत। यानी वो आप वापस आ रहे थे ना, तो हमने आपकी वापसी का रास्ता रोक दिया। अपनी तरफ से ये कहते हैं कि हमने बड़ा पॉलिटिकल झटका लगाया है पीटीआई को, लेकिन ये झटका इनको लग चुका है। एक तो इस कदर डरे हुए ना हजूर ये कि कह रहे हैं कि वो 35 हल्कों के इस्तीफे तो हमने कबूल कर लिए हैं, लेकिन जब जिमनी इलेक्शन होगा उस जिमनी इलेक्शन के अंदर पीडीएम हिस्सा नहीं लेगी। लो ना, क्यों नहीं लेगी? लो ना। अच्छा, दूसरी चीज कप्तान ने जो सरप्राइज दिया है कि पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है और सीएम केपी के महमूद खान ने समरी भेज दी है केपी की असेंबली तहलील करने की। हालांकि वहां पे थे काफी कुछ थे, मैंने दिन को भी बात की थी। परवेज खटक का यह ख्याल था कि अभी हमें तहलील नहीं करनी चाहिए, इस तरह रमजान में इलेक्शन आ जाएगा तो टर्नआउट कम होगा, हमें जरा बाद में तहलील करनी चाहिए। उसके बावजूद कर दी गई। यह दूसरा बड़ा सरप्राइज है। जरा समझे इसको। पंजाब असेंबली तहलील हो चुकी है, वो एक असेंबली थी, वो एक सूबा था। अब दूसरे सूबे की भी असेंबली तहलील हो चुकी है। अब है बहुत बड़ा प्रेशर है और बहुत बड़ा हाथ हुआ है पीडीएम के साथ। एक तरफ 2 असेंबलियां, दूसरी तरफ तीसरी कौमी असेंबली, उसके अंदर पीटीआई पहले ही नहीं है, लेकिन अब 35 हलकों के अंदर जिमनी इलेक्शन होगा क्योंकि 35 खुद डी नोटिफाई की है इलेक्शन कमीशन ने। अब इस मुल्क के अंदर क्या आलम है, यानी एक मिनी इलेक्शन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा 90 दिन के अंदर अंदर केपी की और पंजाब में, और फिर ये 35 सीटों पर जिमनी इलेक्शन भी। और ये वो बेशर्म है, उन बेशर्मों को ये जरूर टैग करिएगा, ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो बेशर्म प्रोपेगेंडा कर रहे थे। इमरान खान जी 11 हलकों पे 9 सीटों पर खुद ही इलेक्शन लड़ रहा है, फिर इस्तीफा देगा इमरान खान, फिर वो पैसे जाया होंगे,
एक हल्के पे इलेक्शन पे 4 करोड़ लगता है, इस तरह ये इतने करोड़ लग रहा है, मुल्क गरीब है। अब उन ये बेशर्मों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा जो कह रहे थे बड़ा पैसा जाया होता है। अब उनको जो इसको सरप्राइज कर रहे हैं, जो गैर आईनी तरीके से 35 इस्तीफे मंजूर करके वो पेश भी नहीं हुए, पहले कहते थे पेश हूं, गैर आईनी तरीके से करके कबूल, अब वो कह रहे कैसा लगा सरप्राइज। और अब तो पैसे नहीं जिमनी इलेक्शन पे होंगे, अब तो पैसा नहीं लगेगा ये जो जिमनी इलेक्शन 35 में होंगे, लेकिन ये बुरी तरह फंस चुके हैं। अब ताकतवर हलकों भी प्रेशर होगा, मुल्क पर भी प्रेशर होगा, हर तबका फिक्र पर प्रेशर होगा जो सोचने और समझने वाले हैं कि 2 असेंबलियों के अंदर इलेक्शन होने जा रहा है और तीसरी आधी असेंबली 35 MNA, 35 सूबा कौमी हलके। तो लिहाजा अब ताकतवर हलके भी सोचेंगे तो इतना खर्चा नहीं करना, मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, हम जाके भीख मांगते हैं, तरले करते हैं सऊदियों के, UAE के आगे पीछे, ये सारे जिमनी इलेक्शनों पे पैसे उड़ा रहे हैं। तो लिहाजा वो भी सोचेंगे कि मामलात जनरल इलेक्शन की तरफ जाने चाहिए। तो लिहाजा इन्होंने अपने पांव पर इस वक्त कुल्हाड़ी मार लिया। दूसरी चीज बड़ी ध्यान से सुनिएगा, KPK के अंदर इलेक्शन हो जाए, इमरान खान बड़ी अच्छे वोट बैंक के साथ वापस आ जाए, पंजाब के अंदर इसी सिचुएशन में इलेक्शन हो जाए, IMF ने जो शराइत रखी है उसके मुताबिक गैस महंगी की जा रही है, अभी पेट्रोल महंगा होना है, अभी बहुत सारी चीजें, क्योंकि IMF की शर्त तो आपने माननी है ना, वरना तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। IMF यह भी कहता है कि डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है ना उसको खुला छोड़ दें, उसको ना रोकें। ये नहीं रोक सकेंगे, अगर IMF के साथ रहना है उसके बगैर तो आप चल नहीं सकते। दोस्त मुमालिक भी ये कहते हैं हम आपको पैसे तब देंगे जब IMF का आपके साथ एग्रीमेंट हो गया। लिहाजा IMF ने कहना है, और डॉलर की आज भी हफीज पाशा साहब की यह स्टेटमेंट थी, डॉलर की असल रेट जो पाकिस्तान के अंदर है वो 295 रुपये है, 295 रुपये पर डॉलर जाएगा, महंगाई का तूफान आएगा, बिजली महंगी हो चुकी होगी, 80-90 रुपए यूनिट हो चुकी होगी, पेट्रोल महंगा हो चुका होगा, गैस ऑलरेडी महंगी, ये कर रहे हैं। लो उधर पंजाब के अंदर इमरान खान क्लीन स्वीप कर देगा, इधर KPK के अंदर क्लीन स्वीप कर देगा, और इनको कहेगा कि रोते रहो, जब मर्जी है कौमी असेंबली का इलेक्शन करवा लो, करो जो करना है करो। और तब तक ये इतना पिट चुके होंगे, इतना पिट चुके होंगे कि ये कानों को हाथ लगाएंगे। तो लिहाजा इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर ली है, तारीख की बड़ी गलती कर ली है। अपनी तरफ से ये सरप्राइज कह रहे हैं कि हमने बड़ा सरप्राइज दिया है। आप जरा रहो ना, अगर तो सरप्राइज दिया है तो चाहो करो मुकाबला। यानी मौलाना फजलुर रहमान जैसे बंदे ने कह दिया कि हमने इस्तीफे तो मंजूर कर लिए हैं, इस्तीफे तो हमने मंजूर कर लिए हैं, लेकिन हम जिमनी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। अब कुछ लोग इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर रहे हैं कि PDM ने 35 इस्तीफे कबूल किए हैं, अब टोटल मेंबर कौमी असेंबली के अंदर 297 रह गए हैं, तो लिहाजा अब हाउस पूरा नहीं है, लिहाजा हाउस पूरा ना हो तो वो कहते हैं कि एतमाद के वोट का सदर नहीं कह सकता। हाउस पूरा नहीं है तो वो PTI के मेंबर पूरे नहीं है, PTI के मेंबर ने वैसे भी वोट को नहीं करना था, फ्लोर क्रॉसिंग जो है वो जुर्म है, यानी फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं तो आप नाइल हो जाते हैं। तो एतमाद के वोट के हवाले से मेरे ख्याल से मेरी समझ में तो नहीं आया, लेकिन नून लीग का इस वक्त सोशल मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि क्योंकि हाउस पूरा नहीं है तो अब जो है एतमाद के वोट का भी नहीं कहा जा सकता। तो ये जनाब सूरत है एक कि इनको वो जो करते हैं ना उल्टा पड़ जाता है, जो भी करते हैं, जो बेशर्मी करते हैं, पहले होते हैं बदनाम, पहले तोड़ते हैं आईन, पहले अपने ही वो किए पर वो थूका चाटते हैं, अपने किए पर वो सारा कुछ करते हैं, उसके बाद जनाब फिर मुंह की खानी पड़ती है। एक दफा बड़ा रोला डालते हैं, ये सरप्राइज, ये सरप्राइज, ये सरप्राइज, फिर वो इतना उल्टा सरप्राइज पड़ता है ना कि वो जो मिठाइयां खाई होती है ना फिर वो उगलते हैं ना, उगल सकती हैं ना निगल सकती हैं, फिर उनको समझ नहीं आती करना क्या है। अब जनाब चौधरी परवेज इलाही साहब ने अपना एक रोला डाला हुआ है, और परवेज इलाही साहब ने ऐलान किया था कि हम PTI में जम हो जाएंगे, लेकिन उनके अब कुछ मुतालबात ऐसे हैं कि जो PTI मानने के लिए तैयार नहीं है। परवेज इलाही साहब कहते हैं कि या तो मुझे पंजाब का सदर बनाएं या मेरे बेटे मोनस इलाही को पंजाब का सदर बना दें। ये जो हल्के हैं, गुजरात हो गया जिला, मंडी बहाउद्दीन हो गया, सियालकोट या गुजरांवाला, ये जो उनके साथ लगती हैं, गुजरात के आगे पीछे चकवाल के अंदर भी इनका वोट बैंक है, तो लिहाजा यहां पर फैसला करने का इख्तियार हमें दें। वो मेंबर बेशक PTI के होंगे लेकिन वो हमारे होंगे, वो भी हमें इख्तियारात दें और दीगर भी कुछ हमारे साथ बड़े वादे करें। अब PTI के अंदर एक क्या लफ्ज होता है यार, एक इनसिक्योरिटी है, एक इनसिक्योरिटी है PTI के अंदर कि क्या हम इनको सारा कुछ दे देंगे, और अगर अभी से ये इतनी भारी शराइत रख रहे हैं तो आगे जाके ये हमारे साथ क्या करेंगे। लेकिन मुझे लगता है
کہ خان ابھی تو نہیں مان رہا، نہ پی ٹی آئی کے اندر بھی ایک ہلچل ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے، انہوں نے نہیں آنا تو نہ آئیں، لیکن ہو سکتا ہے خان وسطی پنجاب، یہ جو سینٹرل پنجاب ہے وہاں کی صدارت دینے تک تو راضی ہو جائے، پورے پنجاب کو پرویز الہی کے ہاتھ میں خان نہیں دے گا اور نہ مونس الہی کے ہاتھ میں دے گا، لیکن ان کے مطالبات اتنے بڑے ہیں کہ جو شاید پی ٹی آئی مانے گی تو پی ٹی آئی کے اندر ایک دھڑا جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا یا اپنی ان کو وہ انسیکیور ہو جائیں گے، لیکن خان کی خواہش بھی ہے کہ یہ کاف لیگ جو ہے وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنے، اور پھر کاف لیگ بھی اس وقت چاہتی ہے کیونکہ ان کے اپنے ہی انہوں نے وہ ہٹا دیا پارٹی سے اور شوکاز نوٹس بھیجا ہوا ہے، تو ان کی اپنی بھی ایک لڑائی ہے، تو وہاں پہ بھی واپسی کا کوئی اتنا بڑا راستہ ان کے پاس بچا نہیں ہوا، لیکن پی ٹی آئی بھی نہیں چاہتی کہ بلیک میل ہو کے کچھ بڑا دے کے ان کو یہاں پہ رکھا جائے جو بعد میں یہ اپنا ساری پارٹی نہ پر قبضہ کر لیں، اور کاف لیگ چھوٹی سی پارٹی تھی، کل کو پوری پی ٹی آئی کے یہ مالک بن کے بیٹھے ہوں، کل کو ہو سکتا ہے یہ وزیر اعظم کا مطالبہ کر دیں کہ وزیر اعظم بھی ہمیں بنائیں اور یہ کریں، یا ان کی بڑی وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر اس وقت انسیکیورٹی پائی جا رہی ہے، پی ٹی آئی کے اندر بھی تو گروپس ہیں نا، فواد چودھری، شاہ محمود قریشی کا اپنا گروپ اور بے شمار ساروں کی اپنی پالیٹکس ہے، تو لہٰذا اس وقت چودھری پرویز الہی کے جو مطالبات ہیں ان کو لے کر چودھری صاحب بھی اب تھوڑا بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے حوالے سے، ورنہ تو خبریں چل رہی تھی کہ آج 6 بجے پریس کانفرنس ہوگی، آج 8 بجے پریس کانفرنس ہوگی، اور پی ٹی آئی بھی اب سوچ رہی ہے کہ ان شرائط کو ماننا ہے یا ان کو کہنا ہے کہ آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، یا آپ نے آنا ہے تو آئیں، یا آپ نے نہیں آنا تو نہ آئیں، یا آپ نے جو ہے وہ اپنا رہیں کاف لیگ کے اندر، آپ ہم اتنا ووٹ بینک ہی نہیں، یا دیکھ لیں گے ہم آپ کو، تو لہٰذا اب معاملات کسی طرح بھی جا سکتے ہیں، ہو سکتا ہے خان ان کو کچھ بھی نہ دے، جنڈی کرا دے، صرف خان انتظار کر رہا ہو کہ ایک دفعہ یہ عبوری وزیر اعلیٰ کا بھی نام آ جائے، یہ سارا کچھ چیزیں ہو جائیں، پرویز الہی ہٹ جائے، اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ تو اب یہ آنے والے 1 2 3 دن بڑے اہم ہوں گے، ان میں ڈیسائیڈ ہوگا کہ خان نے ان کے ساتھ کرنا کیا ہے یا ان لوگوں نے خان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ 2 3 دن کے بعد جب پرویز الہی سی ایم نہیں رہیں گے، ابھی بھی کیئر ٹیکر سی ایم ہے، وہ بھی نہیں رہیں گے، تو پھر ان کے ہاتھ میں بارگیننگ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، پھر سب کچھ خان کے رحم و کرم پر ہوگا کہ خان کو سیٹ دے دیں، کوئی عہدہ دے دیں، رکھے نہ رکھے، پھر ان کی وہ بلیک میلنگ اور ساری وہ جو سازشیں ہیں وہ دم توڑ جائیں گی۔ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔